दोस्तों स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं और जिनके पास माइनर में डिसिप्लिन में हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण, ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, इनके ऊपर स्टडी कर लोगे तो आराम से आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दो क्वेश्चन पेपर आप सभी को दिखाऊंगा, तो ये दोनों क्वेश्चन पेपर आप लोग ज़रूर स्टडी कर लेना। इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, आप लोगों के पासिंग मार्क्स कंफर्म आ जाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगा, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट या दिक्कत है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, फॉलो कर लेना। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पिछली बार 75 नंबर का आया था पेपर और 3 घंटे का टाइम मिला था। तो इस बार जो पेपर है आपका वो 90 नंबर का हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग अब क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये अथवा करके दे रखा है, दोनों में से कोई सा एक अटेम्प्ट करना है, बट आपको स्टडी दोनों करने हैं, ठीक है। तो पहले के पहले में देखिए क्या बोला गया है, स्वर की परिभाषा देते हुए हिंदी स्वरों का वर्गीकरण कीजिए। तो आपका पहले का पहला हो गया। फिर पहले का दूसरा देखिए, भाषा की परिभाषा लिखते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तो आपका पहले का दूसरा, ये दोनों पढ़ना आप लोग, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। दूसरे में एक ये पहला, दूसरे का पहला, फिर दूसरे का दूसरा। तो दूसरे के पहले में देखिए क्या बोला गया है, सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद सोदाहरण लिखिए, ठीक है। आपका दूसरे का पहला, समास की परिभाषा उसके भेद उदाहरण सहित लिखिए। तो आपका दूसरे का दूसरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में भी दो ऑप्शन दे रखे हैं अथवा करके, तो दोनों में से कोई सा एक अटेम्प्ट करना है, बट आपको स्टडी दोनों करने हैं। तो तीसरे के पहले में देखिए क्या बोला गया है, शब्द और पद को परिभाषित करते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरे का पहला, फिर तीसरे का दूसरा। देखिए इसमें क्या बोला गया है, वाक्य की परिभाषा देते हुए रचना के आधार पर उसके वेद लिखिए। आपका तीसरे का दूसरा हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें दोस्तों ये आपको एक व्याख्या दे रखी है, इनके आंसर देने हैं, ठीक है। सारांश दे रखा है, तो ये पढ़ के आपको आंसर देने हैं। तो नीचे क्वेश्चन दे रखे होंगे, ठीक है। तो ये नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले तो इनमें से 3 का अर्थ लिखना है, ठीक है। फिर खा में देखिए, गद्यांश में से 3 तथ्यसम शब्द लिखिए। फिर आपका गा हो गया, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। फिर चौथा घा हो गया, प्रस्तुत गद्यांश का सारांश लिखिए। सारांश लिखना है आप सभी को। फिर आपका ये पांचवा, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 शब्दों के उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए, ठीक है। पांचवा हो गया। फिर पांचवे का खा, फिर पांचवे का गा। निम्नलिखित में से 3 शब्दों को के शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध रूप लिखने हैं आपको। फिर पांचवे का घा, घा में भी दोस्तों 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, तो ये सारा कुछ आपको लिखना है, अर्थ देना है। फिर आपका ये छठा, टिप्पणी लिखिए। दोनों में से टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट देने हैं सबके ऊपर टिप्पणी करनी है आपको। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। का और खा दे रखा है, दोनों में से किन्हीं एक एक के ऊपर टिप्पणी करनी है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन पेपर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये कर लोगे तो आराम से पास हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को अब दूसरा क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। और दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन पेपर बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर। तो इसमें देखिए दूसरे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, तो पहले का पहला देखिए इसमें क्या बोला गया है, भाषा की प्रमुख विशेषताओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। पहले का पहला। फिर पहले का दूसरा देखिए इसमें क्या बोला गया है, व्यंजन किसे कहते हैं, हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण कीजिए। पहले का दूसरा हो गया।
अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी अथवा करके दे रखा है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है, जो भी अथवा करके दे रखे हैं। तो दूसरे के पहले में देखिए, व्याकरण का अर्थ बताते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। फिर दूसरा देखिए, सर्वनाम को परिभाषित करते हुए उसके भेद लिखिए। दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर आपका ये तीसरा क्वेश्चन, इसमें भी अथवा करके दे रखा है। तो तीसरे के पहले में देखिए क्या बोला गया है, हिंदी की संयुक्त क्रियाओं और प्रेरणार्थक क्रियाओं की संरचना पर प्रकाश डालिए। तीसरे का क्वेश्चन हो गया। फिर तीसरे का दूसरा देखिए, वाक्य को परिभाषित करते हुए रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। तीसरा। फिर आपका ये चौथा क्वेश्चन, इनमें दोस्तों क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, ठीक है, गद्यांश में से इसमें से। तो नीचे क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके आंसर करने आप सभी को, ठीक है, इसी पैराग्राफ से। तो चौथा क्वेश्चन हो गया। अब ये आपका पांचवा क्वेश्चन, किन्हीं 3 शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए, ठीक है, का, खा, गा। ये आपका पांचवे का हो गया, ठीक है, ये भी पांचवे का है। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। ठीक है, ये दोस्तों सारे पढ़ लेना, मुहावरे हैं ये, मुहावरे भी आएंगे, ठीक है। और ये छठा क्वेश्चन, ठीक है, किन्हीं 2 के ऊपर टिप्पणी कीजिए। ध्वनि, संज्ञा, कारक, ठीक है, शब्द और पद में अंतर। तो दोस्तों ये का और खा दे रखे हैं, दोनों में से एक एक करना है आपको। तो ये दोस्तों टोटल मैंने आपको 12 क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है, बट ये 12 नहीं है क्योंकि अथवा करके दे रखे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, इन्हीं में से आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। ये पढ़ लोगे तो आराम से आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक करना, शेयर कर देना, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट या दिक्कत है इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो जहाँ से को मिल जाएगा।